ये हमारा परम पावन समयसार समागम और हमारी चर्चा अनेकांत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। अनेकांत को प्रायः गूढ़ समझा जाता है, सूक्ष्म समझा जाता है और इसलिए उसे समझने की कोशिश अनेकांत के बाहर जो लोग हैं वे तो कर ही नहीं पाते, लेकिन अनेकांत के उत्तरदायी हम लोग वे भी अनेकांत को सही रूप से समझने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए जिनवाणी सुनने का एक तरीका होता है। जिनवाणी का हर विषय अत्यंत मधुर फल वाला होता है। वह हमको परम धाम पहुंचाता है। तो जो विषय, जो प्रकरण हमको परम सौख्य स्वरूप परम धाम पहुंचा दे तो कठिन कैसे हो सकता है। इसलिए बहुत मधुर भाव से जिनवाणी और दूसरा बहुत सजग भाव से। सजग भाव से माने एकदम चैतन्य, जागृत। जैसे हम खाते समय जागृत रहते, खाते समय किसी को नींद नहीं आती, स्वाद में लिप्त रहते। तो जिनवाणी सुनते समय यदि आलस्य हो जाए तो वह जिनवाणी का दुश्मन है। एक कारण और भी होता है कि प्रोग्राम इतने भारी हो जाते हैं कि हमारे बस के नहीं रहते और वे हमारे ज्ञान पर और हमारे सिर पर छा जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तो इतना भारीपन नहीं है। मैंने तो कंट्रोल क्या कर दिया, मैं तो कहा ही करता हूँ कि लोगों को मनुष्य समझो, जानवर मत समझो। उनकी वर्तमान में सीमित ताकत है, ज्ञान की ताकत भी सीमित है। अध्यात्म के विषयों से अनादिकाल से अपरिचित होने के कारण वे उनको बहुत लंबा यदि सुन भी लें तो ग्रहण तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्यक्रम, अध्यात्म के कार्यक्रम सदा ही हल्के रहने चाहिए कि जिनसे उनको सुनकर हम कुछ उपलब्ध कर सकें और उसके बाद जितना कुछ समय मिले, ये समय हमें दिया जाए काफी, उसमें हम उस विषय की ही चर्चा करें तो वह विषय हमको आत्मसात हो जाएगा। ऐसा मेरा मंतव्य है, आप लोगों का जो कोई भी हो। क्योंकि सवेरे 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का छपाना ही पड़े तब तो फिर ये बात चल नहीं सकती। छपाना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें ख्याति होती है छपाने वाले की कि प्रोग्राम इतने लंबे चले। लेकिन आने वालों से पूछो कि मिला क्या, जैसा खूब मिला, बहुत मजा आया और क्या हो, बस इतना हमारा उत्तर होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब जब कोई विषय चलता है तो हमारे लिए नया ही होता है और वह विषय पहले बहुत कुछ चल चुका होता है, तो फिर वो नया क्यों रहा, वो पुराना क्यों नहीं हुआ। इसलिए नया विषय होता है हर समय चलने पर। इसका अर्थ यह है कि हम उसे पहले उपलब्ध नहीं कर पाए। अनेकांत का विषय भी ऐसा ही मधुर विषय है जिसमें जिनवाणी ये कहती है कि आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक तत्व है, एक वस्तु है। सुनकर प्रसन्न होने जैसी बात है कि मैं आत्मा में एक अकेला चैतन्य तत्व और मैं अनंत गुणों और अनंत धर्मों को धारण किए हुए बैठा हूँ। ऐसी मेरी कुछ अचिंत्य और अपार सामर्थ्य है। तो मैं इस विश्व का कोई महामहिम पदार्थ हूँ।
महासामर्थ्यशाली परम पदार्थ इस विश्व का मैं हूँ, इस तरह आत्मा का गौरव और आत्मा की गरिमा जगत में सर्वोत्कृष्ट आने पर आत्मा की वृत्ति निरंतर पुनः पुनः आत्मा की ओर जाती है और वह चैतन्य उपलब्ध हो जाता है कि जो सुख का पूर है, सुख जिसमें भरा हुआ है, जिसने सुख का जो बनाई हुआ है, ऐसे चैतन्य की उपलब्धि हो जाने पर प्रति समय भगवान सिद्ध की तरह आत्मा सुख की घूंटे पिया करता है। ये अनेकांत का फल। तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ये आत्मा है। धर्मों की चर्चा हमने की थी कि आत्मा में धर्म और गुण ये दो प्रकार के तत्व होते हैं। गुण हम जानते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि ये गुण होते हैं। और धर्म, जिसके लिए आचार्य ने कहा कि धर्म आत्मा में दो होते हैं, दो होकर वो दो युगल अनंत होते हैं। धर्म दो होते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। उनका स्वभाव होता है विरुद्ध होते हैं, मैंने विरोध करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन विरुद्ध होने पर भी आचार्य ने उसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी कि परस्पर विरुद्ध धर्मों से वस्तु की रचना होती है, वे वस्तु में वस्तुत्व को उत्पन्न करते हैं। ऐसी विरुद्धता उनमें है। ऐसी विरुद्धता यदि समाज में आ जाए तो कितना बढ़िया हो कि जिस विरुद्धता से समाज की रचना हो, ये एक सामाजिक बात करता हूँ, तो कितना बढ़िया हो जाए। लेकिन यहाँ विपरीतता है, ये ऐसी विरुद्धता नहीं है। यहाँ तो धर्म जो परस्पर विरुद्ध हैं, उनसे वस्तु की रचना होती है। ये चर्चा कल हमने की थी। परस्पर विरुद्ध धर्म मैंने जैसे पदार्थ में अस्ति और नास्ति ये दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। अस्ति धर्म ये कहता है कि पदार्थ की जितनी कुछ संपत्ति है वो पदार्थ की अपनी है और पदार्थ में उसको धारण करने की पूरी शक्ति है। पदार्थ उस अपनी शक्ति संपत्ति को, धर्म संपत्ति को कभी छोड़ता नहीं और दूसरे की संपत्ति से पदार्थ सदा ही जीता रहता है। ये पदार्थ का कितना ईमान धर्म है। दूसरे का उसके पास लेश मात्र, रंच मात्र कुछ पाया नहीं जाता और अपनी जितनी संपत्ति है उसको धारण करने की उसमें ताकत है, शक्ति है। इस तरह पदार्थ में एक अस्ति धर्म होता है और एक नास्ति धर्म होता है। नास्ति धर्म होता है मैंने नास्ति धर्म भी आत्मा में ही होता है, वो आत्मा के बाहर नहीं होता। लेकिन उसे नास्ति क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पदार्थ में एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें ये शक्ति तो है ही कि वो अपने सारे जितने भी स्वरूप हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उनको तो अपने में सुरक्षित रखे, ऐसी सामर्थ्य तो उसमें है ही। लेकिन एक ऐसी भी सामर्थ्य उसमें है कि उसके भीतर किसी अन्य का प्रवेश नहीं होता और वह सदा अन्य से रीता ही रहता है। आत्मा के पास अपनी तो सब चीजें हों, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु भी पाई जाए तो फिर आत्मा ईमान धर्म वाला तो नहीं कहलाएगा कि ये तेरे पास कहाँ से आई ये चीजें। इसलिए ऐसी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था अपने आप ही, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आत्मा में नास्ति धर्म जो व्यवस्थित है तो उस नास्ति धर्म को ऐसा करना पड़ा हो तो कोई आत्मा में प्रवेश करे और उसे रोकना पड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं। व्यवस्था इतनी सुंदर है कि वो नास्ति धर्म रहता आत्मा में है, काम भी आत्मा का करता है, दूसरे का काम नहीं करता है। क्या करता है आत्मा का काम? कि वो आत्मा के बाहर का काम करता है। अस्ति धर्म आत्मा की अंतरंग व्यवस्था करता है,
वो आत्मा का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो उसकी पूरी संपत्ति है आत्मा की, तो वो उसकी अंतरंग व्यवस्था करता है, उसको धारण किए रहता है। और नास्तिक धर्म क्या करता है कि ये मेरी जो सत्ता है उसके भीतर कोई इंटरफियरेंस, कोई गड़बड़ी, कोई हस्तक्षेप न हो, इसके लिए नास्तिक धर्म दरवाजे पर खड़ा रहता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आत्मा में आने की चेष्टा की हो और नास्तिक धर्म को उसे झगड़ा करना पड़ा हो। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। एक राजा जैसे है और उसका जो तोरण द्वार है, मुख्य द्वार, वहां एक प्रहरी खड़ा रहता है, पहरेदार खड़ा रहता है। वह उस महल के दरवाजे पर खड़ा रहता है, बाहर नहीं खड़ा रहता है, महल के दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसकी व्यवस्था क्या है, उसको क्या कहा जाता है कि तुम बस यहाँ खड़े रहो, कोई भीतर न आने पावे, इतना और जोर दिया जाता है। वैसे तो किसी के आने की हिम्मत नहीं, कोई आने की चेष्टा भी नहीं करता, क्योंकि वो राजा है। इसलिए तुम यहाँ खड़े रहो, बस तुम्हारा काम इतना है। और एक दूसरी व्यवस्था होती है कि जो राजा के अंतरंग महल की व्यवस्था होती है, वहाँ की व्यवस्था करने वाले दूसरे होते हैं, उसको आगम में अस्थि धर्म के नाम से पुकारा गया। तो ये दोनों धर्म अगर हैं तो वस्तु व्यवस्थित रहती है। हम ये कहें कि आत्मा में केवल अस्थि धर्म ही हो और नास्ति धर्म ना हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि अस्थि धर्म का काम तो यह है कि पदार्थ में सब अस्थि रूप हो, उसका जो द्रव्य है उसकी सत्ता, उसका जो क्षेत्र मन उसके रहने की जगह है, उसका काल मन उसका काम, उसकी पर्याय, उसके भाव मन उसके गुण, ये सारे के सारे वस्तु में रहें, अस्थि रूप रहें, उसका काम यह है। लेकिन यदि नास्तिक धर्म ना हो तो दूसरे के आने का निषेध, नो परमिशन, ये कैसे होगा? इसलिए क्योंकि अस्थि धर्म तो अपने काम में लगा है ना, अस्थि धर्म तो अपना काम करता है ना, वो निषेध का काम नहीं करता है ना। इसलिए अन्य का प्रवेश आत्मा में यदि हो तो अस्थि धर्म उसमें रुकावट नहीं कर सकता। इसलिए नास्ति धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। और ये दोनों के दोनों आत्मा के भीतर ही रहते हैं और आत्मा का काम करते हैं। एक बात तो ये हुई। इस तरह के अनेक धर्म हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। धर्मों में क्या है कि ये जो परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मों के युगल, माने दो दो धर्म होते हैं साथ साथ, एक साथ दो धर्म अवश्य होते हैं, परस्पर विरुद्ध होते हैं और ऐसे धर्म युगल अनंत होते हैं पदार्थ में। जैसे अनंत गुण होते हैं इसी तरह अनंत धर्म युगल होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है उस पर हमको चर्चा करना है कि जो धर्म है वह एक दूसरे के विरुद्ध होता है। विरुद्ध होता है का अर्थ हम समझें पहले कि वह एक दूसरे का विरोध नहीं करता, विरोध करे तो वस्तु का नाश हो जाए। जैसे घर में झगड़ा हो जाए तो क्या हो, तो नाश हो जाएगा। तो ये विरुद्धता नहीं करते, बल्कि ये इनका जो परस्पर विरुद्ध स्वभाव है ये वस्तु की रचना में समर्थ होता है। क्योंकि जैसे अस्थि धर्म है वो वस्तु की अंतरंग व्यवस्था करता है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति को उसके भीतर वो रखता है। उसी तरह नास्तिक धर्म अगर ना हो तो वस्तु की व्यवस्था खराब हो जाएगी, अन्य का प्रवेश हो जाएगा। इस तरह आत्मा सारे जगत से अस्थि रूप हो जाएगा। अस्थि रूप हो जाएगा माने जड़ और चेतन का विभाग अस्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए नास्तिक धर्म का इतना बड़ा काम हुआ। तो ये परस्पर विरुद्ध होकर, और रचना कैसे हुई कि नास्तिक धर्म अगर ना हो तो आत्मा अन्य पदार्थों की अस्थिमय हो जाने से आत्मा का चेतन स्वभाव नष्ट होकर चेतन और अचेतन का भेद नहीं रहेगा। इसलिए दोनों धर्मों की अत्यंत आवश्यकता है और ये इनका परस्पर विरुद्ध स्वभाव वस्तु की रचना करता है। अब दूसरे गुण होते हैं आत्मा में, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि। गुणों में परस्पर विरोध नहीं होता, वो एक एक होते हैं और एक एक होते हैं और गुणों की क्रिया होती है।
गुणों का परिणाम गुणों की पर्याय होती है। जैसे ज्ञान गुण है आत्मा में, है तो आत्मा के साथ अभेद ही, लेकिन समझने के लिए हम उनको एक एक करके और समझते हैं। तो आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की अगर क्रिया न हो, जानने रूप व्यवसाय न हो, तो कौन समझेगा कि इसमें ये ज्ञान गुण क्या काम का है। इसलिए गुण की क्रिया होती है, गुण का परिणमन होता है, लेकिन धर्म का परिणमन नहीं होता, धर्म की पर्याय नहीं होती। एक भेद तो यह है। धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं, लेकिन गुण परस्पर विरुद्ध नहीं होते। ज्ञान गुण दर्शन गुण के विरुद्ध नहीं होता, दर्शन ज्ञान के विरुद्ध नहीं होता। इसी तरह अनंत गुण जो आत्मा में हैं, वे परस्पर विरुद्ध नहीं होते। धर्म निश्चित रूप में एक दूसरे के विरुद्ध होता है, और वे दो होते हैं एक साथ। दो होते हैं माने दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। एक बात, दोनों निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष होकर भी सापेक्ष कहलाते हैं। सापेक्ष इसलिए कहलाते हैं कि एक धर्म का संबंध द्रव्य से होता है। पदार्थ पूरा द्रव्य पर्याय वाला है, ये सब जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। द्रव्य पर्याय वाला एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ में एक धर्म का संबंध द्रव्य से होता है। एक धर्म द्रव्य को प्रसिद्ध करता है और दूसरा धर्म पर्याय को प्रसिद्ध करता है। एक धर्म द्रव्य के आश्रित होता है, दूसरा धर्म पर्याय के आश्रित होता है। इस तरह एक धर्म को द्रव्य की अपेक्षा है, दूसरे धर्म को पर्याय की अपेक्षा है। इस तरह ये दोनों धर्म सापेक्ष कहलाते हैं। ये तो हुई इनकी सापेक्षता, इसलिए इनको सापेक्ष धर्म के नाम से पुकारा जाता है। अब इनका दूसरा नाम विरुद्ध धर्म, कि एक धर्म का जो स्वभाव है वो दूसरे धर्म का नहीं होता, इसलिए ये परस्पर विरुद्ध और परस्पर प्रतिपक्ष कहलाते। एक धर्म दूसरे धर्म का प्रतिपक्ष होता है, लेकिन लोक में जैसे प्रतिपक्षी होते हैं वैसे नहीं होते। वो प्रतिपक्षी ही तो उसको मिटाने की चेष्टा करता है, उसका नुकसान करने की चेष्टा करता है। यहाँ तो दोनों जो परस्पर विरुद्ध हैं, वो तो वस्तु को के वस्तुत्वी रचना करके उसको टिकाए रखते। इस पर हमने विचार किया ना कि वस्तु में अगर ये धर्म न हो तो वस्तु की रचना कैसे हो। तो हम ये अच्छा, दूसरी बात कि ये जो आत्मा है अनंत धर्मात्मक आत्मा, ये सचमुच अकेला ही आत्मा इन अनंत धर्ममय है। इसका जो स्वभाव है, इसका जो ये जो पदार्थ है, ये स्वयं ही अनंत धर्ममय है। गुण तो न्यारे न्यारे हैं। ज्ञान गुण अपना अलग काम करेगा, दर्शन अपना अलग काम करेगा, चारित्र अपना अलग काम करेगा, लेकिन धर्म में क्या होता है कि जैसे अस्थि धर्म है, तो अस्थि रूप जो आत्म पदार्थ है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर स्वयं ही है। वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अस्थि धर्म नहीं है। अस्थि धर्म इस बात का वाचक है, अस्थि धर्म इस बात को प्रसिद्ध करता है कि इस पदार्थ में इसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो इसका अपना ही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव मैंने इसकी चतुसीमा, इसकी चार दीवारी, जिसके भीतर इसकी संपत्ति रहती है और जिसका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। इसलिए अस्थि धर्म वो इस बात की प्रसिद्धि करता है, रहता आत्मा में है, लेकिन अस्थि स्वरूप स्वयं आत्मा ही है। जैसे ज्ञान स्वरूप स्वयं आत्मा ही है ऐसा हम नहीं कह सकते, कहते तो हैं, लेकिन वो तो अनंत गुण है ना, इसलिए आत्मा अनंत गुण स्वरूप एक ही समय में है। लेकिन अस्थि स्वरूप ये स्वयं आत्मा ही है, नास्ति स्वरूप ये स्वयं आत्मा ही है, नित्य रूप ये स्वयं आत्मा ही है। जैसे आत्मा की सत्ता है तो वो कब से है कि अनादि अनंत है। तो ये जो आत्म द्रव्य है ये अनादि से ही नित्य है या नहीं? स्वयं ही नित्य है या ये नित्य धर्म इसको नित्य बना रहा है? आत्मा, आत्म वस्तु, आत्म सत्ता वो स्वयं नित्य है या नित्य धर्म उसको नित्य बना रहा है? कि स्वयं ही नित्य है। जब स्वयं ही वो नित्य है तो फिर इन नित्य धर्म और अनित्य धर्म की आवश्यकता क्या है? इनकी क्या जरूरत है? कि इनकी आवश्यकता है कि यदि ये न हो तो फिर आत्मा न होगा। जैसे लोक में एक पुरुष होता है और वह पुरुष
होता तो एक ही है, लेकिन उस पुरुष में अनेक धर्म हम स्वयं देखते हैं कि वह पुरुष पिता है और उसके साथ में वो पुत्र भी है, उसके साथ में वो पति भी है। तो वो जो पुरुष है वो स्वयं ही पिता है ना, या नहीं है? स्वयं ही पुत्र है, स्वयं ही पति है और भी है। ये सब कुछ होने पर भी, पर चूंकि वो एक है इसलिए हम उसको एक रूप में देखें तो हम उसमें ये अनेकता की बात कर नहीं सकते। इसलिए वो जितने धर्मों रूप स्वयं है उन उसको प्रसिद्ध करने वाले ये धर्म उस पुरुष में अलग अलग रहते हैं। तो जहाँ वो पिता है तो वहाँ उसका पुत्र विद्यमान है, उसका पुत्र विद्यमान है तो हम उसको पिता कहते हैं, उसकी पत्नी विद्यमान है तो हम उसको उसकी तरफ से पति कहते हैं, उसका पिता विद्यमान है तो उसकी तरफ से हम उसको पुत्र कहते हैं। तो ये विद्यमान होने चाहिए कि नहीं? अब हम ऐसा करें, अकेले उस पुरुष को रहने दें और ये पिता पुत्र और पत्नी इन तीनों को हटा दें तो हमें पुरुष की सत्ता दिखाई देगी? दिखाई देगी? मैंने वो पुरुष पुत्र है और हमने पिता को अलग कर दिया तो फिर पुत्र रहेगा वो? मैंने वस्तु का नाश हो जाएगा, वस्तु ही नहीं रहेगी। इसी तरह इन अनंत धर्ममय वो स्वयं वस्तु ही है, नित्य स्वयं वस्तु ही है, अनित्य वो स्वयं वस्तु ही है पर्याय की ओर से, तत्रूप वो स्वयं वस्तु ही है, अतत्रूप वो स्वयं वस्तु ही है, एक रूप वो स्वयं वस्तु ही है, अनेक रूप वो स्वयं वस्तु ही है। लेकिन अकेली वस्तु को देखें तो हम इतना व्यवहार उसमें कैसे कर सकेंगे? इसलिए उस वस्तु में इस समृद्धि को बताने वाले ये अनंत धर्म होते हैं और इन अनंत धर्मों की आवश्यकता है। यदि हम इन अनंत धर्मों को अलग कर दें तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी और उस वस्तु का नाश हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात कि वस्तु स्वयं ही अनंत धर्ममय, अनंत धर्म स्वरूप होने पर भी उसमें धर्मों की क्या जरूरत है? धर्म यदि न हो तो वस्तु का नाश हो जाएगा और ये धर्म वस्तु में वस्तु की उत्पत्ति करते। अब गुण और धर्म की हम बात करते थे कि गुण अनंत होते हैं, इसी तरह धर्म युगल भी वस्तु में अनंत होते हैं। देखिए कठिन नहीं है बात, बहुत प्रेम से सुनना चाहिए, इसमें अमृत भरा है, आगे बहुत बात आने वाली है। तो अनंत गुण होते हैं और धर्म भी अनंत होते हैं। गुण की पर्याय होती है, क्योंकि गुण की अगर पर्याय ना हो तो ये वस्तु क्या है इसका पता नहीं लगेगा। जैसे हमने अपने घर में मिक्सी लाकर रख दी और पत्नी ने पूछा कि ये क्या है, तो हमने कहा कि ये मिक्सी है। तब वो पूछने लगी कि ये क्या काम आती है? काम वाम से तेरे क्या मतलब है? ये तो मिक्सी है। अरे भाई मिक्सी है तो ये कुछ काम आना चाहिए, या घर में लाए हो तो ये कुछ काम आना चाहिए ना, इसमें कुछ क्रिया होना चाहिए। तो कोई काम वाम कुछ नहीं आती, ये मिक्सी है कहते, तो क्या इसको फेंक दो। इसी तरह आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण में से प्रत्येक गुण क्या काम करता है? गुण तो चुप पड़े रहते हैं, गुणों में परिणमन नहीं होता, गुणों में पर्याय नहीं होती, द्रव्य में पर्याय नहीं होती, द्रव्य कभी परिणमन नहीं करता क्योंकि वो अनादि अनंत है। जो अनादि अनंत नित्य होता है उसमें परिणमन नहीं होता, तो द्रव्य भी अनादि अनंत नित्य है तो उसमें परिणमन नहीं होता, गुण भी अनादि अनंत नित्य है तो उनमें परिणमन नहीं होता। लेकिन वह द्रव्य और वह गुण क्या है इसका पता हमको उसकी पर्याय में लगता है। उसकी पर्याय उस द्रव्य के भीतर क्या है इसकी अभिव्यक्ति देती है, इसका पता देती है, इसलिए गुण में पर्याय होती है। अब हम ये कहें कि जब गुण में पर्याय होती है तो ये जो परस्पर विरुद्ध धर्म है इनमें भी पर्याय होना चाहिए। इनमें पर्याय क्यों नहीं होती है? कि इनमें पर्याय नहीं होती। यदि इनमें पर्याय होने लगे तो वस्तु का नाश हो जाए, यदि गुणों में पर्याय न हो तो वस्तु का नाश हो जाए। कि इनमें अगर पर्याय होने लगे तो वस्तु का नाश कैसे हो जाए? तो उसका कारण है कि जैसे दो धर्म हैं, अस्ति और नास्ति।
इन दो धर्मों में हम अस्थि धर्म में परिणमन कराना चाहते। परिणमन में क्या होता है कि या तो स्वाभाविक परिणमन होता है या वैभाविक परिणमन होता है, बीच का कोई मार्ग नहीं। जैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण है तो उनका या तो सम्यक दर्शन रूप परिणमन होगा या मिथ्या दर्शन रूप परिणमन होगा, बीच का तो कोई मार्ग नहीं। इसी तरह धर्मों में भी यदि हम परिणमन की अपेक्षा करें तो अस्थि धर्म की बात अपन करें कि अस्थि धर्म में यदि परिणमन हो तो क्या होगा कि चूंकि जहाँ परिणमन होता है तो वहाँ विकार की भी संभावना होती है। भले विकार हो अथवा न हो, लेकिन विकार यदि होगा तो वह केवल परिणाम में, क्रिया में, कार्य में, परिणमन में ही होगा, गुण में और द्रव्य में परिणमन नहीं होता और विकार भी नहीं होता। बदलता है ना, जो बदलता है, जो काम करता है तो वो काम सही भी होता है तो वो काम गलत भी हो जाता है। इसी तरह वस्तु के स्वभाव के अनुरूप जो कार्य होता है तो स्वाभाविक परिणमन कहलाता है, जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। इसी तरह जो उसके विरुद्ध काम होता है, उस पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध, उसको हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो ये विभाव परिणमन हुआ। तो वस्तु में, मैंने आत्मा में इस प्रकार के विभाव रूप परिणमन होने की योग्यता है तो हुआ ना। तो परिणाम में विकारी होने की योग्यता होती है तो वो विकारी हो जाता है, इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा ना। तो इसी तरह जो अस्थि धर्म है, उस अस्थि धर्म को यदि हम परिणमनशील मानते हैं तो उसमें विकार की संभावना है या नहीं है। और यदि अस्थि धर्म में विकार हो गया तो उसका विकार क्या होगा कि उसका विकार नास्ति रूप होगा। अस्थि धर्म का विकार में दूसरी कल्पना बन ही नहीं सकती, उसका विकार नास्ति रूप होगा। नास्ति रूप होगा तो वस्तु का नाश हो जाएगा। इसलिए धर्म में पर्याय नहीं होती। धर्म तो अपने स्वरूप में अपने स्थान पर पड़े रहते हैं और उनका संबंध, एक धर्म का संबंध द्रव्य से होता है और एक धर्म का संबंध पर्याय से होता है। इस तरह पदार्थ में जो अनंत धर्म युगल हैं, जोड़े हैं, उनमें से एक का संबंध द्रव्य से है और दूसरे का संबंध पर्याय से होता है। ये गुण और धर्म में अंतर होता है। ये बहुत समझने की है बात, खास तौर से क्योंकि आगे जाकर ये हमारे काम में आने वाली बात है, इसलिए बहुत ज्यादा समझने की बात है। अनंत धर्म होने पर भी, क्योंकि अनंत धर्म वे भगवान की वाणी तक के विषय नहीं बन पाते, केवल ज्ञान के विषय तो बनते हैं, लेकिन भगवान की वाणी में भी वे अनंत गुण और अनंत धर्म नहीं आते। और फिर जब द्वादशांग की रचना होती है तो उसमें तो कैसे आ सकेंगे। इसलिए अनंत होने पर भी हमें इस बात का निश्चय करना चाहिए कि पदार्थ के पास यदि कोई शक्ति संपत्ति है तो वह सीमित क्यों हो। सीमित यदि है तो पदार्थ को उससे संतुष्टि नहीं होगी और उसे किसी दूसरे के आश्रित होना ही पड़ेगा यदि सीमित है तो। इसलिए पदार्थ में जो भी शक्ति संपत्ति होती है वह असीमित होती है। इसलिए धर्म भी अनंत हैं और गुण भी उसमें अनंत होते हैं। धर्मों के संबंध में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने लायक, और वो ये है कि पदार्थ में जो अस्ति नास्ति आदि धर्मों की विवेचना की गई है तो वे धर्म पदार्थ में वे ही पाए जाते हैं कि जिनसे उस वस्तु की रचना होती है, उस वस्तु में पाए जा सकने की जिनकी में संभावना होती है। अगर उस वस्तु के विरुद्ध विपरीत धर्म उस वस्तु में आ जाएं तो वस्तु का नाश हो जाए। जैसे आत्मा में चेतनत्व नाम का धर्म है, अब उसी आत्मा में यदि अचेतनत्व भी आ जाए तो आत्मा का नाश हो जाएगा। क्यों? दो परस्पर विरुद्ध है, नहीं, यदि विरुद्ध नहीं है, विपरीत है। लेकिन यदि अचेतनत्व भी आ जाए तो नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए वे धर्म वस्तु में रहते हैं कि जो धर्म वस्तु में रह सकते हैं, उस वस्तु के लायक हैं और जिनसे उस वस्तु की रचना होती है। इसलिए ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए
कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं अथवा अचेतन पदार्थ हैं और उन अचेतन पदार्थों में जितने धर्म हैं वे भी सारे धर्म आत्मा में आ जाएं तो क्या दिक्कत है? कि दिक्कत यह है कि न तो अचेतन पदार्थ रहेंगे और न चेतन पदार्थ रहेगा। ये जो ब्रह्मांड है उसका लोप हो जाएगा। इतना तक पहुंचा है जैन दर्शन चिंतन में। किसमें? तो अजड़त्व रहा तो क्या झगड़ा हुआ? अजड़त्व रहा ना। हाँ, तो अजड़त्व रहा तो मैंने वो अजड़ है तो नास्तिक रूप हो गया ना, इसलिए उससे तो रचना हुई उसकी। लेकिन वे धर्म नहीं आ सकते हैं कि जिनसे वस्तु का नाश हो जाए, जो वस्तु के विपरीत हों। इसलिए वस्तु में रहने योग्य धर्म वही वस्तु में रहते हैं, अन्य धर्म वे वस्तु में नहीं रहते। इस तरह गुण और धर्म इन दोनों में जो अंतर है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठ सकता है कि गुण में तो पर्याय होती है और धर्म में पर्याय नहीं होती है, तो क्या दिक्कत है अगर धर्म में पर्याय होने लगे? तो धर्म में यदि पर्याय होने लगे तो सचमुच वस्तु का नाश हो जाएगा, इसलिए धर्म में पर्याय नहीं होती। आचार्यों ने समय सार के परिशिष्ट में आत्मा को ज्ञान मात्र मानकर, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है ही और ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से माने नियम से रहने वाले जो अनंत गुण हैं वे भी आत्मा के साथ रहते हैं। लेकिन चूंकि आत्मा अपने को ज्ञान से पहचानता है और दूसरे पदार्थों को भी ज्ञान से पहचानता है, इसलिए आत्मा का नाम ज्ञान ही रख दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आत्मा का नाम ज्ञान क्यों रखा? ज्ञान मात्र तत्व ऐसा लिखा है इसमें। वो जो ज्ञान मात्र तत्व है तो वो क्या सिर्फ ज्ञान मात्र है? उसमें क्या सिर्फ ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान के साथ पाए जाने वाले जितने भी धर्म हैं वे सब उसमें पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है और उससे आत्मा पहचाना जाता है, तो असाधारण गुण से ही वस्तु का नाम रखा जाता है। जैसे जगत में एक व्यक्ति है, वो है तो मनुष्य, तो उसमें मनुष्यता जैसी बहुत सी समानताएं हैं अन्य मनुष्यों जैसी, लेकिन वो न्यायाधीश है तो हम उसको हमेशा ही जज साहब के नाम से पुकारते। हम उसको ये नहीं कहते है आदमी यहाँ आना, या उनका नाम लेकर तक नहीं बोलते, लेकिन हम कहते हैं जज साहब जरा आइए। तो अकेले जज साहब कैसे हो गए जब उनमें और बातें भी बहुत सी पाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो असाधारणता है कि जिसका नाम लेते ही वो जज साहब आ जाते हैं। अगर हम मनुष्य के नाम से पुकारें तो मनुष्य बहुत हैं, तो बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे और हमारे अभिष्ट की सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसी तरह आत्मा में असाधारण जो किसी अन्य में नहीं पाया जाता, अचेतन पदार्थों में ऐसा ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है और उस ज्ञान मात्र आत्मा में ही अनेकांत घटाया सारा का सारा। अनेकांत के परस्पर विरुद्ध बहुत धर्म होने पर भी यहाँ आचार्य ने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनको केवल 4 भागों में विभक्त किया। एक अस्ति नास्ति, तत् असत, नित्य अनित्य और एक अनेक, इनमें विभक्त किया। ये तो अपने को याद है। इन 4 से हमारा पूरा काम चल जाता है अनंत। विश्वास ये रखना चाहिए कि पदार्थ में धर्म अनंत हैं, अनंत ही होने चाहिए, क्योंकि सीमित यदि होंगे तो पदार्थ परमुखापेक्षी हो जाएगा और उसको दूसरे से मांगना पड़ेगा। इसलिए अटूट हो, अनंत हो, ये वस्तु की व्यवस्था है। तो अस्ति नास्ति जो धर्म है वो क्या करता है कि वस्तु की जितनी संपत्ति है, 4 संपत्ति उसकी, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र में उसके रहने की जगह, वो आत्मा के रहने की जगह आत्मा के पास है सदा से। इसलिए आत्मा को आज तक किसी दूसरे की जगह नहीं ढूंढना पड़ा। इसी तरह काल कि आत्मा का जो कार्य है वो आत्मा के भीतर अपने नियत समय पर होता आया है और नियत समय पर होता रहेगा। इसलिए आत्मा को अपना कार्य करने में, स्वकाल है ना उसका, अपना कार्य करने में कभी भी किसी दूसरे की राह नहीं देखनी पड़ी
और राह नहीं देखना पड़ेगा। हम ये माना करते हैं कि मैं तो राह देख रहा हूँ अपने काम के लिए, अथवा हमारे काम किसी दूसरे के सहारे से, दूसरे की मदद से होते हैं। लेकिन यह बात कहने की तो है, जिसे व्यवहार कहा करते हैं, लेकिन सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है, जरा भी सच्चाई नहीं, क्योंकि आत्मा के पास अपना काल है और वह काल अर्थात वह पर्याय अपने समय पर अपना काम निरपेक्ष भाव से, द्रव्य और गुण से भी निरपेक्ष भाव से अपना काम नियत समय पर करती है, जिसे हम क्रमबद्ध कहते। इसी तरह भाव मैंने आत्मा में अनंत गुण होते हैं और वे अनंत गुण इतने हैं कि आत्मा को अपना काम करने के लिए कभी किसी दूसरी सामग्री को ढूंढना नहीं पड़ता। जब अनंत सामग्री हो तो फिर भी किसी दूसरे से सामग्री ढूंढने के लिए क्या हमें जाना पड़ेगा? मैंने इतना अनंत है आत्मा के पास, समृद्धि, सामग्री मैंने समृद्धि, आत्मा की संपत्ति, आत्मा का धन, वो इतना है आत्मा के पास कि उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती और किसी दूसरे की ओर देखना नहीं पड़ता। जैसे बहुत बड़े लोग होते हैं दुनिया में, बहुत पैसे वाले और बहुत सारी सुख सामग्री वाले, लेकिन वहाँ तो इतना होता है कि कभी घर में अगर लाइट चली जाए तो मोमबत्ती भी ना हो और मिट्टी का तेल भी ना हो तो उनको मोमबत्ती मांगना पड़े पास। यह लोक में कैसी व्यवस्था है? इसीलिए लोक में तो ये संपूर्णता होती नहीं है, लेकिन जगत के हर पदार्थ में, हम बात आत्मा की करते हैं, एक अणु अणु में ये संपूर्णता है। आत्मा में भी ऐसी संपूर्णता है कि जो हमको गौरव पैदा करती है, गरिमा पैदा करती है। लोक में किसी के पास यदि इतनी अटूट संपत्ति हो तो वो आसमान की ओर देखता है, उसके भीतर सर्दी में भी गर्मी रहती है, इतनी अटूट संपत्ति होती, उस गर्मी के मारे उसे चैन नहीं पड़ता है, और हमको ये गर्मी नहीं आती है। आत्मा में इतनी शक्ति संपत्ति होने पर भी आत्मा को आज तक गर्मी नहीं आई। अगर वो गर्मी आ जाती तो उस गर्मी का नाम सम्यक दर्शन था, लेकिन आती नहीं है, क्योंकि हमें आत्मा खोखला लगता है, बिल्कुल रीता लगता है। जगत के पदार्थ भरे हुए लगते हैं और आत्मा बिल्कुल रीता लगता है। इसलिए आत्मा के पास अस्थि की ओर से अगर हम देखें तो उसके वह अपनी सारी सामग्रियों से अलंकृत है, वेष्टित है, उसका सारा घर भरा पूरा है और उस घर में कभी कमी नहीं आती। अनंत काल तक भी यदि वह अपने गुणों का भोग करे, अपने धन का भोग करे, तो उसमें जरा भी कमी कभी आती नहीं है। इस तरह का बना हुआ जो आत्म तत्व है उसका बोध हमें अस्थि धर्म कराता है, और ये अस्थि धर्म हमें आत्मा के प्रति गरिमा पैदा करता है। दूसरा नास्ति धर्म, कि नास्ति धर्म अगर न हो तो हमेशा शंका बनी रहती है। जैसे मकान तो बना लिया लेकिन उसमें किवाड़ नहीं है तो हमेशा शंका नहीं बनी रहेगी, नींद आएगी रात को कि खाना बनाएंगे तो कुत्ता या बिल्ली आएगा, रात को सोएंगे तो चोर आएगा। तो किवाड़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? किवाड़ होने चाहिए। इसलिए जो किवाड़ अगर होते हैं तो हम निशंक होकर, निर्भय होकर भीतर सोते हैं। इसी तरह नास्तिक धर्म आत्मा के पास है, और ये आत्मा ने जाना है कि मेरे पास एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा अस्त्र है, अस्त्र सुरक्षित रखने वाला, कि जिसके होते मेरे भीतर किसी दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। इस तरह आत्मा निरंतर निर्भय रहता है। ये नास्ति धर्म के होने का फल है। इस तरह अस्थि और नास्ति ये दोनों प्रकार के धर्म रहते हैं आत्मा में, सदा रहते हैं, अनादि अनंत रहते हैं, बिना परिणमन के रहते हैं, लेकिन वस्तु की रचना करते हुए रहते हैं, वस्तु का नाश कभी नहीं होता। ये अस्थि और नास्ति धर्म का काम है। परिशिष्ट में तो बात बहुत कही गई है, लेकिन पहले हम इस बात को संक्षेप से कर लेते हैं। एक बात फिर समझ लें कि जैसे हमने अनंत धर्मों की स्थापना सारे पदार्थों में
जगत के जड़ चेतन पदार्थों में, और मुख्य रूप से आत्म साधना के लिए आत्मा में की कि अनंत धर्म और अनंत गुण आत्मा में है। गुण और धर्म का भेद भी हमने समझा और उन दोनों की आवश्यकता है? दोनों का नाम शक्ति है, इन दोनों का नाम स्वभाव है, इन दोनों का नाम धर्म है। जो परस्पर विरुद्ध धर्म है उनका नाम भी धर्म है। जो आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण हैं उनका नाम भी धर्म है। हम नहीं कहते आत्मा ज्ञान धर्म वाला है, कहते हैं ना, तो उसे धर्म भी कहते हैं। तो क्या है कि ये सब के सब धर्म के नाम से, शक्ति के नाम से, स्वभाव के नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए सारे ही जो गुण हैं वे स्वभाव होते हैं, लेकिन सारे ही स्वभाव गुण नहीं होते। सारे ही गुण वो स्वभाव होते हैं, क्योंकि वो वस्तु के स्वभाव वस्तु के धर्म है। लेकिन सारे ही स्वभाव गुण नहीं होते, क्योंकि उन गुणों से भिन्न जो अनंत धर्म है वो भी तो रहते हैं वस्तु में। इसलिए हम गुणों को ही केवल स्वभाव मान लेंगे तो फिर धर्म का अभाव हो जाएगा, तो धर्म आत्मा में नहीं रहेंगे। इसलिए धर्म भी स्वभाव है और गुण भी स्वभाव है। वस्तु जिनको धारण करती है अथवा जो वस्तु को जो धारण करते हैं उनको स्वभाव कहते हैं। ये दोनों में अंतर है, इसलिए कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे ही स्वभाव वो गुण नहीं होते हैं। गुण और धर्म इनमें जो मौलिक अंतर है वो बराबर बना रहता है। अब अस्ति और नास्ति, इसकी जो उपयोगिता आत्मा के भीतर है ये हमने समझी। जो अस्ति धर्म है उसको यूं समझें कि जैसे हमारा एक प्लॉट है और भी प्लॉट है सारे के सारे। अब यदि उनमें सीमांकन नहीं है तो फिर ये हमारा है और ये किसका है, ये कैसे होगा? इसलिए जब तक हम उसमें चार दीवार नहीं उठाते हैं तब तक सीमांकन नहीं होता। अब चार दीवार उठाने पर फिर जब वो घर बनता है और उस घर में हमारी अनेक प्रकार की संपत्ति होती है, उसमें सोफा सेट होता है, उसमें डाइनिंग टेबल होती है, उसमें हमारे आभूषण भी होते हैं, हमारे वस्त्र भी होते हैं, ये तो हमारी शक्तियां हैं। लेकिन वो जो दीवारें हैं वो चारों धर्म हैं। क्यों? उनमें कोई पंडमन नहीं होता। पंडमन भले ही वो दूसरी बात, उस अपेक्षा से हम माने, लेकिन वो तो जब से खड़ी की गई तब से जोगी त्यों है। और जब तक वे हैं तब तक हमारे भीतर किसी अन्य का प्रवेश नहीं हो सकता, और जो हमारा है वो कभी बाहर नहीं जा सकता, वो बाहर नहीं जाएगा। इसे कितनी सुरक्षा है धर्मों के द्वारा आत्मा की। इसलिए धर्म की सुरक्षा करने वाले, आत्मा की सुरक्षा करने वाले ये जो धर्म हैं इनका महत्व लाकर हम यदि आत्मा का महत्व लाएं, एक बार भी यदि आत्मा का इस रूप में महत्व आ जाए तो आत्मा निहाल हो जाता है। अब दूसरा धर्म का जो युगल कहा जाता है वह नित्य और अनित्य। ये धर्म होते हैं, नित्य और अनित्य यह धर्म। अस्ति और नास्ति अथवा सत और असत अथवा सत्व और असत्व ये है धर्म। तो ये तो धर्म हो गए। और इन धर्मों का विवेचन करने वाला में ना, इनको जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है स्यादवाद। इसे अनेकांत स्यादवाद एकात्वाची भी कहलाते हैं कि जो अनेकांत है वो स्यादवाद है। क्योंकि जो अनेकांत है वो स्यादवाद का विषय होने के कारण, जो स्यादवाद है वो अनेकांत का वर्णन करता है। अनेकांत में तो हर वस्तु ही है। कहना चाहिए कि हर वस्तु अनेकांत है, प्रत्येक वस्तु अनेकांत ही है, क्योंकि वह स्वयं अनंत धर्मात्मक है। वो अनंत धर्मात्मक वस्तु वो तो स्वयं बोलती नहीं, तब उसका प्रतिपादन करने वाला हमारे पास ज्ञान नाम का एक गुण है, एक शक्ति है कि जिसको स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद क्यों कहा गया, क्यों आया? ये गुणों में तो स्यादवाद नहीं आया कि ज्ञान गुण वो इस अपेक्षा से है, दर्शन गुण वो इस अपेक्षा से, उसमें तो अपेक्षा नहीं लगती।
लेकिन स्याद्वाद में अपेक्षा क्यों लगती है कि स्याद्वाद का व्यापार धर्मों में होता है अथवा धर्म स्वरूप वस्तु में होता है। स्याद्वाद के द्वारा धर्म के माध्यम से हम वस्तु का वर्णन करते हैं। हम अकेले धर्म का वर्णन नहीं करते, हम अकेले अस्थि धर्म का वर्णन नहीं करते, पर हम स्याद्वाद के द्वारा अस्थि धर्म के माध्यम से हम उस अस्थि धर्म स्वरूप आत्मा का वर्णन करते। जैसे हम क्या कहते हैं कि अस्थि नाम का धर्म है और अस्थि नाम का इधर नय है। नय में ना स्याद्वाद, स्याद्वाद श्रुतक ज्ञान को कहते, मति ज्ञान को नहीं कहते, श्रुतक ज्ञान को कहते। और श्रुतक ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि उसमें वो प्रमाण रूप भी होता है, मैंने वस्तु को एक ही समय में बिना भेद किए जाने, इसका नाम प्रमाण। उसमें द्रव्य और पर्याय इस तरह का विकल्प किए बिना पूरी वस्तु को जाने, उसका नाम तो हुआ प्रमाण। और वस्तु में क्या क्या है इस बात को जानने के लिए जब वस्तु के भेदों में हम जाते हैं तो वहां पर नए का जन्म हो जाता है। क्यों होता है नए का जन्म? क्योंकि वस्तु स्वयं परस्पर विरुद्ध धर्मों की बनी है। एक द्रव्य है और दूसरा पर्याय है। जो द्रव्य है वो पर्याय के विरुद्ध है, जो पर्याय है वो द्रव्य के विरुद्ध है। लेकिन विरुद्ध होने पर भी दोनों में परस्पर सुमेल है, मैंने विरोधाभास नहीं है या परस्पर विरोध नहीं है। लेकिन यदि द्रव्य केवल द्रव्य रूप ही हो, सत्ता रूप ही हो, तो उसमें तो परिणाम और परिणमन नहीं होता, क्रिया नहीं होती। तो पर्याय नहीं हो, परिणमन करने वाली, काम करने वाली, क्रिया करने वाली, क्रिया तो एक के बाद एक होती है। लेकिन जो नित्य होता है उसमें क्रिया कैसे होगी? वो तो वही का वही रहेगा। नित्य का स्वरूप यह है कि हम उसमें वही ऐसा प्रतिभास कर सकें। अनित्य का स्वरूप यह है कि वही नहीं, अन्य जो पहले था वो अब नहीं है, इसको हम अनित्य कहते हैं। तो अनित्य पर्याय होती है और द्रव्य वो नित्य होता है। इस तरह नित्य और अनित्य ये दोनों वस्तु में होते हैं। तो जो नित्य वस्तु है वो अगर अकेली हो और उसमें अनित्यता ना हो, तो ये नित्य वस्तु जो अनंत गुणों को धारण किए हुए बैठी है, ये क्या है और क्या काम करती है इसका पता नहीं लगे। जैसे वो मिक्सी तो हमने लाकर रख दी, कहते कुछ काम नहीं आती, ये तो लोहे की बनी हुई है। भाई काम होना चाहिए ना, घर में तो काम के लिए कोई वस्तु लाई जाती है ना। इसी तरह नित्य नाम का जो धर्म है वो कोई काम नहीं करता है, लेकिन वहां तो वस्तु ज्यों की त्यों अपरिणामी, अकर्ता, बिना बदली हुई नित्य अविनाशी पड़ी रहती है और अनादि अनंत रहती है। जो अनित्य है वह ये बताता है कि ये मेरा जो द्रव्य है वो नित्य है। नित्य है मैंने हमेशा अविनाशी ज्यों का त्यों रहता है। ये अनित्य नाम का जो धर्म है, धर्म में ना अनित्य नाम की पर्याय, उसने क्या बताया उसको क्या करना है, उसका काम क्या रहा अनित्य पर्याय का। ये नित्य सत्ता स्वरूप वस्तु बड़ी है, सत्ता स्वरूप तो वो है, असल में वो द्रव्य। तो सत्ता स्वरूप वस्तु का सिर्फ ज्ञान कराना, ये काम उस अनित्य पर्याय का हुआ। इस तरह नित्य और अनित्य ये दो ना हो तो वस्तु रह नहीं सकती है। इसलिए अनित्य पर्याय वो वस्तु का ज्ञान कराती है और इसी का नाम स्याद्वाद कहलाता है। जिस समय पूरी वस्तु को स्वीकार करके हम उस पूरी वस्तु के भीतर जाना चाहते हैं कि इस वस्तु के भीतर क्या क्या शक्ति और क्या क्या समृद्धि है, क्या क्या इसके भीतर पड़ा है, तो एक साथ नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए हम भिन्न भिन्न करके उस वस्तु को जानकर उस वस्तु की महिमा अपने भीतर लाते। तो हम जब ये देखते हैं कि वस्तु में ये ज्ञान नाम का गुण है, वस्तु में श्रद्धा नाम का गुण है, आनंद नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है, और वस्तु ये सारी की सारी नित्य है, इसका कभी नाश होता नहीं है, तब हमारी वो मान्यता टकराती है कि जब हम वस्तु को सर्वथा अनित्य मानते हैं। हम आत्मा की सदा मौत की कल्पना करते रहे, लेकिन मौत की कल्पना के साथ हमने कभी यह नहीं सोचा
कि मौत भले ही हो जाए, जिसे मौत कहते हैं, वो भले ही हो जाए, लेकिन मौत में मैं सदा जिंदा रहता हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। कि नित्य और नित्य बता नहीं देगा, तो कितना गौरव, कितनी निर्भयता आ जाएगी। और केवल अनित्य मानने में हमेशा फिक्र रहेगी कि मैं उज्जैन चल तो रहा हूँ, लेकिन जिंदा भी लौटूंगा या नहीं, ये भय रहेगा या नहीं। और उन अनित्यताओं में मैं हमेशा ही नित्य, मौत में जीवन कभी मरता नहीं है, मृत्यु में जीवन सदा ही जीवन है। जीवन है मैंने अमर तत्व है, उसका नाश कभी होता नहीं है। ये जैन धर्म का एक ऐसा वचन है कि जो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। मृत्यु में जीवन का अंत कभी नहीं होता, और जो मृत्यु उस अमर जीवन का अवलंबन लेती है, वो मौत भी अमर बन जाती है। पहले वो मृत्यु बोलती थी, अर्थात मैं तो मरता हूँ, मेरा तो प्रति समय नाश होता है। और अब वो मृत्यु ये बोलने लगी कि मैं तो अविनश्वर हूँ। तो मृत्यु अमर हो गई कि नहीं? अमर हो गई, मैंने परिणाम का बदलना खत्म हो गया, सो नहीं रहा। पर्याय की जगह रही, लेकिन पर्याय का स्वर बदल गया, क्योंकि वह पर्याय वस्तु पर स्थापित हो गई। उसने वस्तु को देख लिया, और पर्याय का काम केवल इतना ही है कि वो जो बनी बनाई द्रव्य रूप सत्ता है, वो मूल वस्तु है, मूल। पर्याय का काम केवल इतना है कि वो उसको देखकर उसकी प्रसिद्धि करे, अपने भीतर प्रसिद्धि करे और अन्य को भी प्रसिद्ध करावे। तो अनित्य पर्याय जो पहले भूली भटकी थी, और जिसे अपने उस अविनश्वर द्रव्य का पता नहीं था, उस अविनश्वर वस्तु को जिस अनित्य पर्याय ने, ज्ञान की पर्याय ले लें अपन, तो उस ज्ञान की पर्याय ने उस अविनश्वर आत्म तत्व को देखा, तो इस विनश्वर मिथ्या दर्शन की पर्याय का स्वर बदल गया, और ये बोलने लगी कि वो जितना कुछ आज तक की कथा कहानी चली, वो सारी की सारी झूठी थी। उस पर ये एक क्षण में पानी फेर देता। अपना जो अनादि अनंत जीवन बीता, उसमें इसने मौत की बात की, लेकिन जिंदगी की चर्चा इसने नहीं की। अब जिस समय वो अमर तत्व नजर आया, अनित्य पर्याय को, नित्य को नहीं, नित्य को नित्य नजर नहीं आता है। नित्य को नित्य नजर आ जाए तो वो अनित्य हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। इसलिए नित्य तो स्तंभ की तरह रहता है, अचल सुमेरु की तरह, वो तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। वो अनबोला है, वो बोलता नहीं है, उसमें कोई परिणमन नहीं होता है। और इसीलिए उस पदार्थ के साथ में अनित्य पर्याय की योजना है, कुदरत ने की है, हमने नहीं की है। नित्य पदार्थ के साथ अनित्य पदार्थ पर्याय की योजना इसलिए है, इस नित्य पदार्थ का परिचय मिल सके, इसलिए योजना है। हमारे घर में एक बच्चा डॉक्टर है और उसकी पत्नी है। जो डॉक्टर है वो तो अपने रूम में रहता है और वहाँ बीमारों को देखता है, उसका काम तो केवल इतना है। अब कोई रोगी आता है और वो रोगी पूछता है उसकी डॉक्टर की पत्नी को, जो डॉक्टरनी कहलाती है तो अंगूठा छाप, लेकिन कहलाती डॉक्टरनी है, उसको पूछता है वे डॉक्टर साहब हैं कि हाँ हैं। कभी अगर डॉक्टर साहब नहीं हो तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब नहीं है। एक बार उसका माथा खराब हुआ, मैंने सोचने लगी कि मेरा काम केवल इतना ही है कि मैं ये कहती रहूं कि हैं नहीं है, केवल मेरा इतना ही काम है। अरे मैं तो इस घर की मालिक हूँ, अर्धांगिनी हूँ, इसलिए कल से मैं डॉक्टर के कमरे में बैठूंगी और डॉक्टर को यहाँ बाहर बिठाऊंगी। तब डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर साहब हैं। अरे बट तू वहां बैठकर क्या करेगी, क्योंकि तेरे में वो गुणधर्म है ही नहीं। तेरा काम ही केवल इतना है, तू है इसलिए तेरा काम है ये कि क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बोल सकता कि मैं यही हूँ अथवा मैं यह नहीं हूँ, उसका काम तो पेशेंट को देखना है। इसलिए तेरा काम केवल इतना है कि वो हैं अथवा नहीं है। इसलिए तू इससे बाहर मत जा, इससे आगे मत सोच। अगर तूने इससे आगे सोचा तो घर से बहिष्कृत होकर जंगल में घूमती फिरेगी और तेरा नाश हो जाएगा। इस तरह पर्याय में भी कभी माथा खराब हो जाए और ये बात आ जाए कि मेरा काम केवल इतना, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अरे भाई तेरा काम ही इतना है और इससे आगे तेरा दूसरा काम
है ही नहीं। इसलिए नित्य और अनित्य ये जो आत्मा के धर्म हैं, तो इन धर्म स्वरूप स्वयं वो आत्मा ही है, और आत्मा की जो अनित्य दशा है वह उस नित्य पदार्थ का ज्ञान कराती है। ज्ञान ही नहीं कराती, बल्कि उसका ज्ञान करके हम अपने सारे भय को क्षिप्रा में डालकर, चंबल में डालकर, निर्भय होकर अकेले उस अविनश्वर चैतन्य का संवेदन करने लगते हैं। ये नित्य और अनित्य धर्म का फल। अब समय तो हो गया होगा, इसलिए